हेलो सर। हाँ जी। सर 2-3 रूट कैनाल आपसे मैंने करवा लिए, हाँ। पर ये इतना जो है मेरे दाँत खराब क्यों हो रहे हैं? मैं तो रोज़ दिन में 2 बार ब्रश कर रहा हूँ सही से, हुँ। तो भी क्यों ऐसा हो रहा है सर? कुछ बताइए? तो ब्रश तो हम सब लोग करते हैं। इसको ऐसे लगाओ कि हम जब ब्रश करते हैं तो हमारी एक ये हैबिट ऐसी है कि हम सबकॉन्शियसली ब्रश करते हैं। हमारा वो पैटर्न जो बचपन से सेट है, हम उसी वे से ब्रश कर रहे हैं और इमेजिन नहीं कर रहे कि हमने प्रॉपर्ली दाँत क्लीन किए कि नहीं किए। सही है? तो क्या होता है कि इमेजिन ये मैंने ड्रेस पहनी हुई है आपके सामने, इफ इमेजिन यहाँ पे कोई मिट्टी लग गई, तो मुझे यहीं पे साफ करना है ना, रेदर देन मैं अगर यहाँ पे इसको ब्रश से साफ करता रहूंगा तो मेरी मिट्टी तो अभी भी साफ नहीं हुई। तो हम सब लोग ब्रश तो करते हैं ये सोच के कि हमारे लिए ब्रशिंग इज इनफ, हमने कर दिया। बट पहली गलती हम ये करते हैं कि हम ये चीज मिस कर जाते हैं कि क्या हमने हर सरफेस को क्लीन किया है कि नहीं किया। सेकेंडली, ब्रशिंग इटसेल्फ इज नॉट इनफ। सिंपली ब्रशिंग सिर्फ 60% दांत के सरफेस को क्लीन करती है। 40% दांत का सरफेस अभी भी रह जाता है, जिसको इंटरडेंटल क्लीनिंग के लिए हम बोलते हैं। हम मोस्ट ऑफ द लोगों को फ्लॉसिंग की नॉलेज नहीं है। ये मैं आप जैसे जब पेशेंट को फ्लॉस के बारे में बताता हूँ तो पेशेंट का सामने से ये फीडबैक होता है मेरे को कि सर ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, बचपन से लेकर आज तक हम तो सिर्फ ब्रश करते आए हैं। एंड इसको मार्केटिंग को भी देख लीजिए, हम एड्स वगैरह देखते हैं तो ब्रशिंग की एड्स आ रही हैं, पेस्ट की एड्स आ रही हैं, पेस्ट में भी ये पेस्ट वो पेस्ट सब कुछ हो रहा है, बट कोई भी फ्लॉसिंग की बात नहीं कर रहा। सर फ्लॉसिंग के साथ मैंने सुना है कोई ब्रश भी आता है दाँतों के बीच का, दैट वो इज क्या ऑल्सो एन होता है? इंटरडेंटल ब्रश। अच्छा, मतलब हम जैसे मैंने आपको बताया, हम जब ब्रश करते हैं तो हमारा सिर्फ सरफेस क्लीन होता है, इंटरडेंटल क्लीनिंग नहीं होती। ठीक है। इंटरडेंटल क्लीनिंग के लिए बेसिकली 2 से 3 चीजें बनी है। वन इज फ्लॉस विच इज ए वैक्स कोटेड थ्रेड, ये सब चीजें मेडिकल स्टोर पे मिलती हैं। सेकेंड इज इंटरडेंटल ब्रश। इंटरडेंटल ब्रश इज बेसिकली द रिप्लेसमेंट ऑफ टूथपिक। जैसे हम लोग टूथपिक यूज कर लेते हैं, टूथपिक बेसिकली हार्ड होती है एंड इट इज थोड़ा सा मोटा होता है। तो उससे क्या होता है कि इवेंचुअली आप खाना तो एक बार को निकाल लेते हो, बट इन द लॉन्ग रन गैप बढ़ जाता है, जिससे और खाना फंसने लगता है। आप समझ रहे हो? तो टूथपिक इज बेसिकली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। वी शुड नेवर यूज अ टूथपिक और समथिंग लाइक कोई हार्ड चीज पिन टाइप हम दांतों से खाना निकालें। नहीं समझे? उसके बाद चाबी या ऐसे यस, माचिस यूज़ कर लिया हम लोगों यस, ने। यस, यस, उसकी जगह हमारे को फ्लॉसिंग करनी चाहिए। एंड इट इज ऑल्सो समथिंग जो विद टाइम हम लर्न कर सकते हैं। इनिशियली थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, बट हम सीख जाते हैं। इसी में एक चीज आजकल आती है, वाटर फ्लॉस। दैट्स अ वाटर पिक। एक एक छोटा सा इक्विपमेंट है, ऑनलाइन मिलता है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अभी इतना कॉमन नहीं हुआ कि मेडिकल स्टोर्स पे मिल रहा है, बट ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल है, जिसको वाटर फ्लॉसर बोलते हैं। बहुत तेज प्रेशर से पानी आता है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनसे फ्लॉस नहीं हो पाएगा या इंटरडेंटल ब्रश इज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो लोग वाटर फ्लॉस यूज कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो यूज फॉर इंटरडेंटल क्लीनिंग। सो बेसिकली जो मेंटेनेंस है टीथ की, वो सिर्फ ब्रशिंग पे लिमिटेड नहीं है। आइडली हमारे को उसके साथ साथ इंटरडेंटल क्लीनिंग पे भी ध्यान देना चाहिए। हम मिस कर जाते हैं कई बार, हमारे किसी दांत में कोई फाइब्रस चीज फंस गई है और हमें लगता है कि ये चलो आज फंस गई, निकाल लेते हैं। फिर वो अगर रेगुलर फंस रही है, दिस इज वन ऑफ द मेजर साइन जो हमारे को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिकॉज इफ एट ऑल एज ए पेशेंट, मैंने बहुत पेशेंट्स को देखा है कि हमें लगता है टिल द टाइम ये पेन नहीं कर रहा, इट मीन्स एवरीथिंग इज ओके। जब इट तक इज, दर्द नहीं होगा तब यस, तक आपके यस, पास यस। क्यों आना है बट सर? इमेजिन जिस दिन दर्द होगा, उस दिन डैमेज इज ऑलरेडी सो डीप कि एक तो ट्रीटमेंट भी ज्यादा बड़ा बन जाएगा एंड इट विल बिकम ऑल्सो एक्सपेंसिव मोस्ट ऑफ द टाइम। इसीलिए ये चीजें डिले बन के रूट कैनाल्स बन जाती हैं। कई बार लोग रूट कैनाल्स को भी अवॉइड कर देते हैं और फिर वो एक्सट्रैक्शन तक पहुंच जाता है। सर आप ये टूथपेस्ट का बोल रहे हैं, तो अभी मैंने सुना है माउथ वॉश टाइप का भी आता है, वो भी यूज़ करना चाहिए या सिर्फ फ्लॉस और ब्रश से काम हो जाता सी, है? माउथ वॉश एक्चुअली इज एन एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट। यू नो, हमारे माउथ में देर आर टू काइंड ऑफ बैक्टीरियाज, विच आर गुड बैक्टीरियाज एंड बैड बैक्टीरियाज। बट माउथ वॉश ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। माउथ वॉश व्हेन यू यूज इट ऑन योर ओन, तो वो क्या करता है, वो दोनों बैक्टीरिया को किल कर देगा। तो वो आपका एक्चुअली जो गुड ओरल एनवायरमेंट है उसको डिस्टर्ब करता है, विच इन द लॉन्ग रन इज नॉट safe. And I as a dentist don't recommend to use mouthwash until unless आपको कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक गम इशू है या कोई स्पेसिफिक सेंसिटिविटी इशू है। उस केस में इफ योर डेंटिस्ट रिकमेंड्स, तो वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज सबसे बेस्ट है कि घर में फ्री में हमारे पास गर्म पानी अवेलेबल है, उसमें थोड़ा सा नमक डालिए और उसको माउथ वॉश बना के उसका कुल्ला कीजिए। दैट इज एक्चुअली द बेस्ट माउथ वॉश, नॉन नॉन मेडिकेटेड, घर पे फ्री में अवेलेबल है। तो सर अगर मैं सिर्फ माउथ वॉश का तो चलिए
ये हो गया, आपने बता दिया। टूथपेस्ट के बारे में कितने ऐड आते हैं, क्लोजअप हो गया, कोलगेट हो गया, तो उसके बारे में क्या कहें सर? टूथपेस्ट बेसिकली एक जेल है जो फोम बनाता है। उसमें कुछ भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके टीथ के लिए इन द लॉन्ग रन अच्छा है। यू नो, आइडली अगर आप सिंपली ब्रश भी कर लोगे विदाउट एनी पेस्ट, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। हमारे को बेसिकली खाना हटाना है दांत के ऊपर से। वो कोई भी टूथपेस्ट आप यूज करो उससे फर्क नहीं पड़ता। आई नॉर्मली डोंट रिकमेंड एनी टूथपेस्ट एज सच, बट आई हैव सीन पेशेंट्स जो नॉर्मली आके रैंडमली बोलते हैं कि हम तो यूज कर रहे हैं बहुत टाइम से। एक्चुअली सी, दीज आर मेडिकेटेड टूथपेस्ट। ये हमारे को रेगुलर नहीं यूज करने चाहिए। कंसिडर टेकिंग पैरासिटामोल फॉर ए फीवर। इमेजिन आपने 3 दिन के लिए पैरासिटामोल खाया, अब आपका फीवर ठीक हो गया, तो विल यू एवर टेक अ पैरासिटामोल टेबलेट एवरी डे फॉर नेक्स्ट 1 ईयर कॉन्टिन्यूसली? नो ना। व्हाट विल हैपन इज कि ये बेसिकली बॉडी को रेजिस्टेंट बना देगी। कल को इवेंचुअली जब आपको बुखार होगा तो पैरासिटामोल काम ही नहीं करेगी। सेम विद दीज टूथपेस्ट और जो भी ये सेंसिटिविटी के टूथपेस्ट आते हैं, ये जैसे मैंने बताया, ये दीज आर मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स। ये किसी स्पेसिफिक रीजन में आपका डॉक्टर आपको अगर रिकमेंड करता है, वो भी स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए उतना यूज करना चाहिए। अदरवाइज आप नॉर्मली किसी भी टूथपेस्ट को यूज कर सकते हो। बट इफ यू स्टिल आस्क मी कि कौन सा टूथपेस्ट ज्यादा बेटर है, तो आई स्टिल सजेस्ट देयर इज अ हाइड्रोक्सी एपेटाइट, देयर इज समथिंग। ये अगर किसी टूथपेस्ट में है ये इंग्रेडिएंट, तो दिस इज समथिंग विच इन द लॉन्ग रन इफ यू यूज इट रेगुलरली, तो कुछ हद तक इनामल को रीमिनरलाइज करता है, जो कैल्शियम प्रोवाइड करता है दांत को, जो इन द लॉन्ग रन दांत के लिए अच्छा है। बट अदरवाइज इफ यू स्टिल फील कि हमारे इंडिया में जितने नॉर्मल ये ग्रोसरी स्टोर्स पे टूथपेस्ट मिल रहे हैं, उसमें अगर आपको किसी का भी फ्लेवर जिसका ठीक लगता है, आप वो यूज कर सकते हो। नॉट स्पेसिफिक एनी टूथपेस्ट। सर अभी ठंडी का मौसम है, झंझनाहट तो होती है। अभी क्या होता है कि आपने ही वो आपसे चेकअप करवाया था, तो आपने बोला दांत में कोई कैविटी नहीं है, एक्सरे भी कर लिया उसमें कुछ नहीं है। तो ये ठंडी में इतना झंझनाहट ज्यादा होना, फिर भी केरीज नहीं हुई या कुछ नहीं हुआ, तो भी क्यों होता है सर? ये मोस्टली रिलेटेड है आपकी ब्रशिंग से। ब्रशिंग जैसे हमने अभी बात की कि ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रशिंग करनी चाहिए, राइट वे आना चाहिए ब्रशिंग का। उसमें मैं स्पेसिफिक थोड़ा सा बता देता हूँ कि ब्रशिंग बेसिकली एक सॉफ्ट टूथब्रश से करनी चाहिए, एंड दैट टू हल्के हाथ से, जोर नहीं लगाना। और एक स्पेसिफिक टूथब्रश की लाइफ 2 से 3 महीने है। अगर हम उससे ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं तो बेसिकली उसके ब्रिसल्स हार्ड हो जाते हैं, जो लॉन्ग टर्म में ब्रश बेसिकली फिर हार्ड हो जाता है और आपके टीथ को वेयर आउट करता है। सी बेसिकली हमारे दांत की एक सबसे बेस्ट लेयर है इनामल, जो हमारी बॉडी की सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जो दांत को कवर करती है। इसको आप ऐसे समझो कि जैसे आपने अभी विंटर्स में स्वेटर पहना हुआ है जस्ट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड, उसी तरह से दांत पे भगवान ने इनामल की कवरिंग करी है, सो दैट इट प्रोटेक्ट्स आर टूथ फ्रॉम द कोल्ड एंड समथिंग सेंसिटिव इश्यूज की वजह से। जो अंदर दांत की नर्व्स है उनको कवर करता है। बट अगर हम हार्ड ब्रश करेंगे और स्पेसिफिकली हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग करेंगे तो बेसिकली इनामल वेयर आउट होता है। अगर आपका इनामल वेयर आउट हो जाएगा तो अंदर की नर्व्स एक्सपोज हो जाएंगी, जिससे सेंसिटिविटी होने के चांसेस रहते हैं। और ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि किसी ऐसे दांत में सेंसिटिव फील करना जिसमें एक्चुअली कोई कैविटी नहीं है। समझ रहे हैं? तो ब्रशिंग शुड ऑलवेज बी डन with a soft toothbrush, that too gently and in a vertical or circular motion, not horizontal. तो सफाई के बाद वो दांत घिस जाते हैं क्या सर? नहीं। या उसके बाद, क्योंकि झंझनाहट होती, कई लोगों से सुना है मैंने कि सफाई करवाई डॉक्टर के पास से, तो उसके बाद से मेरे दांत में झंझनाहट होने लगी। क्या होता है सर उसमें? See, cleaning we do with an ultrasonic scaler basically, that is a tip जो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन से आपके दांत को क्लीन करती है, एंड दैट वाइब्रेट्स एट अ वेरी हाई स्पीड, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 1 लाख आरपीएम की स्पीड से वाइब्रेट करती है। सो बेसिकली कंसेप्ट इज कि अगर इफ दिस इज योर टूथ एंड इसके ऊपर देयर इज सम टार्टर डिपॉजिट, तो वी पुट दैट टिप ऑन द टॉप ऑफ योर टूथ, तो वो दांत की उसकी वाइब्रेशन से दांत के ऊपर जो मैल जमा होती है उसको हटा देती है। वी नेवर टच योर टूथ while we do cleaning. So basically ये मिथ इसलिए जनरेट हुआ है बिकॉज हम इतनी अवेयरनेस नहीं रखते। हम डॉक्टर के पास नॉर्मली जाते ही तब है जब वो सिचुएशन थोड़ी डिले हो चुकी होती है, दांत के ऊपर मैल इतनी ज्यादा डिपॉजिट है, फिर इवेंचुअली डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया कि प्लीज गेट योर टीथ क्लीन, एंड देन इफ यू गेट इट क्लीन आफ्टर रियलाइजिंग कि ओके हाँ ये बहुत ज्यादा गंदा है, तो होगा क्या कि वो जो मैल इतने सालों की जमा थी, जब वो ऑल ऑफ ए सडन हटती है, सो एक नॉर्मल दांत एक्सपोज हो जाता है फिर उस समय एनवायरमेंट में, तो उसको फॉर द टाइम बीइंग सेंसिटिव लगता है, दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल।
बट इफ यू गेट योर टीथ रेगुलरली क्लीन तो उससे गम्स भी हेल्दी रहते हैं, दांत भी बिल्कुल नहीं घिसता और सेंसिटिविटी का भी इश्यू नहीं आता वाइल क्लीनिंग। तो कितने टाइम में करवाना चाहिए सर? नॉर्मली वी रिकमेंड कि साल में एक बार क्लीनिंग होनी चाहिए। इमेजिन आप इसको ऐसे कंपेयर करो ना, हम सबके पास गाड़ी है, सब कुछ है, हम सर्विस कराते हैं ना उसकी एवरी ईयर विदाउट एनी डिले, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो जब हम गाड़ी की सर्विस करा सकते हैं बिकॉज हमारे को वो एक अवेयरनेस आ गई है या पता है, या कंपनी हमारे को फोर्स करती है कि सर आपको कॉल आ जाता है कि आपका 1 साल हो गया आपकी सर्विस ड्यू है, तो आपको लगता है हाँ करा लेनी चाहिए। टीथ के लिए कोई कॉल नहीं करता, यू नो। तो उस केस में आप बोलो कि दांतों की मेंटेनेंस क्या है, जो आपने सबसे पहला क्वेश्चन ही मेरे को उठाया था कि मैं ब्रश करता हूँ और फिर भी मेरे दांत में प्रॉब्लम क्यों होगी। इमेजिन आप इस एज में आके पिछले 2 साल के गैप में मेरे से 2 दांतों में रूट कैनाल करा चुके हो, तो आप ब्रश करो, आप मीन वेल साथ साथ फ्लॉसिंग करो एटलीस्ट वंस अ डे। अगर आपको टाइम मिलता है आप अपनी टंग भी क्लीन करो। टंग क्लीन करने से जो मोस्ट ऑफ द हमारी माउथ की बैड स्मेल है वो बेसिकली टीथ से नहीं टंग से आती है, तो अगर आप टंग क्लीन करते हो तो बैड ब्रेथ का भी इशू नहीं रहेगा। एंड इसके साथ एक चीज अगर आप ऐड कर देते हो साल में एक बार रेगुलर डेंटल क्लीनिंग, तो आई थिंक आपके टीथ में लाइफ में अब दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिकॉज इमेजिन अगर आप साल में एक बार क्लीनिंग कराते हो तो उससे एक तो आपके दांत भी हेल्दी रहते हैं, मेंटेन रहते हैं, मैल हट जाती है। सेकेंडली इफ एट ऑल कोई छोटी मोटी चीज आपके दांत में बन भी रही है, कोई कैविटी है समथिंग लाइक दैट जिसकी नॉलेज आपको नहीं हुई अभी तक, तो वो डेंटिस्ट उस समय फिगर आउट कर सकता है और वो उतने छोटे में ही पकड़ी जाएगी। यस, ज्यादा बड़ा प्रोसीजर नहीं बनेगा, आपकी एक्सपेंसिव भी नहीं बनेगी। चलिए सर, थैंक यू इतने नॉलेज के लिए आपसे। हाँ वेलकम वेलकम।